ये कश्मीर लाइफ है और इस टाइम पे मैं श्रीनगर के एक आउटस्कर्ट HMT खुशीपुरा के एरिया में हूँ। और चूंकि आज 7वां मुहर्रम है और कल 8वें मुहर्रम के हवाले से एक काफी जो है इस पे बात चल रही थी कि क्या जो रिवायती जुलूस जो निकलता है श्रीनगर के गुरु बाजार से लेकर डलगेट तक, तो इस जमन में मैं आपको बता दूं जिस तरीके से एक इस टाइम पे एक नई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई है इस गुरु बाजार से जो मातमी जुलूस जो निकलता है गुरु डलगेट तक, उस जमीन में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर ने इजाजत दी है कि ये जुलूस जो है कल निकल सकता है, लेकिन उसमें जो है एक स्लीव ऑफ कंडीशंस रखी गई है कि जैसे जब ये जुलूस शुरू होगा ये सुबह के 6 बजे शुरू होना चाहिए और इसका जो एंड पॉइंट है, जो इसकी टेल पॉइंट है इस ताज़ियती जुलूस की मॉर्निंग प्रोसेशन की, वो 6:30 बजे जो है जहांगीर चौक पे से खत्म होना चाहिए एंड पॉइंट इसका वहां पर। सिमिलरली जो ये बर्शा ब्रिज से होके जब जुलूस निकलेगा उसके बाद जो ये जलसा है मॉर्निंग प्रोसेशन है ये जेके बैंक हेडक्वार्टर्स जो है 8 बजे क्रॉस करना चाहिए। और उन्हें ये भी कंडीशंस रखी गई है कि सिर्फ महज लेफ्ट साइड का जो इसमें जो ट्यूब है रोड उसे खाली जो है ऑक्यूपाई किया जाएगा और जो अदर साइड है रोड का उसे इमरजेंसी व्हीकल और बाकी नॉर्मल कम्यूटिंग ट्रैफिक के लिए उसे ओपन रखा जाएगा। क्या अहमियत रखता है, क्योंकि वाज़ेह रहे ये पहली बार नहीं हो रहा, ये दूसरी बार जो ये जलसे बैक टू बैक कंसेक्यूटिवली इसे इजाजत दी गई है इस जलसे को निकलने के लिए। वाज़ेह रहे काफी देर तक ये जलसा जो था इसे इजाजत नहीं दी जाती थी वादी कश्मीर में। अब पहली बार जो है पिछले 2 साल में ये ऐसा हो रहा है कि दूसरी बार इस जलसे को इजाजत दी जा रही है। मेरे पास एक आजादार है यहाँ पर, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा इस जलसे की क्या अहमियत है जो कल इजाजत दी गई है। मेरे साथ यहाँ पर एक मुकामी शहरी है यहाँ के, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा, उनसे जानने की कोशिश करूंगा कितनी अहमियत रखता है ये जलसा उनके लिए, इस जुलूस का निकलना और इस जुलूस का इजाजत उन्हें मिलना। आप यहाँ पर है, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, यहाँ पर आप यहाँ पर कैमरा के सामने आइए। मैं आपसे जानना चाहूंगा हजरत गुलजार साहब, चूंकि यह जुलूस जो है कल इसे इजाजत दी गई, इससे पहले भी पिछले साल इसकी इजाजत दी गई, शिया कम्युनिटी के लिए ये वाला जुलूस गुरु बाजार से होके डलगेट निकलना कितना अहमियत रखता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। क़ाला रसूलुल्लाह हुसैन मिन्नी व अनल मिनल हुसैन। हुसैन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शिया या सुन्नी फिरके के लिए नहीं है, इमाम हुसैन तमाम इंसानियत के मोहसिन है। ये जो 8 मुहर्रम का जुलूस फिर से दोबारा इसकी परमिशन दी गई है, ये हमारे लिए एक खुशी की बात है, क्योंकि कुछ सालों से 70 सालों से इस पे पाबंदियां आयत थी, फिर से एक बार हमें परमिशन दिया गया है। मगर हमें गुजारिश यही है गवर्नमेंट से कि इसमें जो इन्होंने कम टाइम हमें दिया, कम वक्त दिया है, क्योंकि दूर दूर से अज़ादार इमाम हुसैन आ रहे हैं, वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, हमें इसमें कुछ टाइम चाहिए। हमारा जो डिसिप्लिन है वो बढ़िया है और हमारी जो मैसेज है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में दिया, हम उसी मिशन पे चल रहे हैं। गुलजार साहब, पिछले साल भी काफी वक्त के बाद इस जलसे को जो है ताज़ियती जुलूस को इजाजत दी गई थी, अभी तक इसमें जो है ज्यादा स्पेकुलेशन अटकलें लगाई जा रही थी कि इजाजत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। बिल आखिर आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी इजाजत दी है, तो कैसे देखते हैं हम सबसे पहले इस परमिशन को दोबारा इस साल फिर से मिलना? ये पहले तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि फिर से हमें इसका परमिशन मिल गया है, तो बहुत अच्छी बात है कि अज़ादार दूर दूर से आ रहे हैं और इसके साथ लोगों के एक वो जज्बा जुड़े हुए हैं इस अलम शरीफ से। क्योंकि बचपन में मैंने सुना था 70 साल से पहले हमारे जो अजदाद थे वो इस अलम शरीफ में शिरकत करते थे। अब उनकी वो जो कब्र है वो आज भी वहां पे पुकारते होंगे कि जब इसको बंद किया गया, आज फिर से इसको इजाजत दी गई, बहुत अच्छी बात है। गुलजार साहब, मुझे ये बताइए, चूंकि इसमें कहा गया है कि सुबह के 6 बजे ही ये जलसा जो है वहां से निकलना चाहिए और 6:30 बजे जहांगीर चौक क्रॉस करना है, और जो कॉर्पोरेट बैंक है ये 8 बजे वहां से इख्तिताम होना चाहिए। टाइमिंग को लेकर आप बोल रहे हैं कि इसमें कुछ टाइमिंग में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए थी, कोई नरमी होनी चाहिए थी, क्या आपको लग रहा है कि वाकई में ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल जनाब, इसमें टाइमिंग होनी चाहिए, कम से कम 12 बजे तक इसका टाइमिंग होनी चाहिए, क्योंकि दूर दूर से अज़ादार आ रहे हैं, वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। फिर आगे से जब बंद होता है तो फिर वही मसला हो जाता है, क्योंकि अज़ादार इसमें शिरकत नहीं कर पा रहे। हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि जब इन्होंने हमें परमिशन दिया ही है तो कम से कम हमें टाइम दिया जाए ताकि हम इसको डिसिप्लिन के साथ इख्तिताम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जैसे मैंने अभी यहाँ पर एक मुकामी यहाँ के रहने वाले हैं,
इनका ये कहना है कि हालांकि ये परमिशन जो है 70 साल पहले इन्हें दी जाती थी, लेकिन अब फिर से इनको दिया जा रहा है बैक टू बैक। दूसरा साल ऐसा आ रहा है जब इनको परमिशन दी गई कि आजादार जो है जलसा इसे प्रोसेशन को इसे निकालने की इजाजत दी जाएगी श्रीनगर के गुरु बाजार से लेकर डलगेट तक। हालांकि इनका ये कहना है कि कई सारे दूसरे लोगों से भी हमने बात की, टाइमिंग के हवाले से इनका ये कहना था कि इसमें थोड़ी सी और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब जैसे मैं आपको बता दूं, पिछले साल जब ये जलसा निकला उसमें एक काफी ज्यादा गैदरिंग हुई थी, काफी दूर दराज इलाकों से जो है लोग इसमें शामिल हुए थे, बिलखुसूस इसमें नौजवान शामिल हुए थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो उनके अजदाद थे, जो उनके जो दादा की उम्र के थे, उन्होंने ये जलसे को देखा था और आज वो इसे विटनेस कर रहे हैं। काफी ज्यादा इमोशंस उनके कनेक्टेड थे और आज भी जैसे नौजवानों से हमने बात की तो उनका ये कहना था कि उनके इमोशंस इस जलसे के साथ कनेक्टेड है ताकि क्योंकि ये जलसा जो है और काफी पहले जो है निकलता था और बहुत टाइम तक फिर ये इस पर पाबंदियां आयद की गई थी, ये कहना था उनका। अब ये देखने वाली बात है जिस तरीके से जलसे की इजाजत दी गई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर ने, इस जमीन में एक स्लीव ऑफ डायरेक्शंस दिया गया है, जैसे आप कोई भी ऐसी प्रोवोकेटिव बात नहीं करेंगे या कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे अमान में कोई खलल पड़ सकता है, आप कोई ऐसी जो है इंफ्लेमेटरी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसमें अमान में जो है कोई दूरियां पैदा हो जाए, आप ऐसी कोई मतलब इस तरीके की डायरेक्शंस दी गई है कि ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई हमला करे। और इन्हें यह भी कहा गया है जब ये जलसा जुलूस निकले ये डिसिप्लिन का एहतमाम करे और जहां कहीं पर भी जरूरत पड़े पुलिस के साथ इस मामले को लेकर अपने जलसे जुलूस को लेकर कोऑपरेट करे। अब चूंकि इसमें जो है कट ऑफ टाइम दिया गया है, सुबह 8 बजे जो है गुरु बाजार से ये मॉर्निंग प्रोसेशन स्टार्ट होगा और 6:30 बजे जहांगीर चौक जो है इसका टेल पॉइंट कट ऑफ टाइम रखा गया है कि 6:30 बजे ये कट ऑफ होना चाहिए वहां से। उसके बाद सिमिलरली कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स जो है जेके बैंक के वहां से इन्हें कहा गया है कि वहां से 8 बजे तक ये पॉइंट जो है क्रॉस करना चाहिए। अब ये देखने वाली बात होगी जो कि कल ये जलसा जो है मॉर्निंग प्रोसेशन ये जब निकलेगा किस तरीका का जो है डिसिप्लिन का एहतमाम रहेगा और जो कट ऑफ टाइमिंग्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने तय की है क्या उनके मुताबिक ही ये इस मॉर्निंग प्रोसेशन जो है स्टार्ट भी होगा और कल्मिनेट भी होगा। ये सारी बातों का जो खुलासा है जो ही ये कल स्टार्ट हो जाएगा वह ये सारी बातों का खुलासा जो है उसी वक्त हो जाएगा। मजीद मालूमात और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कश्मीर लाइव।